नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारत की राजनीति में अगर उन मुद्दों की सूची बनाएं जिन्हें जनता को बेवकूफ बनाने के लिए उठाया गया, गढ़ा गया और प्रचारित किया गया, उन सभी मुद्दों में रुपए की कमजोरी के मुद्दे को खास स्थान प्राप्त होना चाहिए। 28 अगस्त 2013 के दिन $1 का भाव करीब 68 रुपए तक पहुंच गया था। उस समय ऐसी राजनीति हुई कि रुपए की कमजोरी कोई मजबूत नेता ही दूर कर सकता था, यह बताया जाने लगा। रुपए की कमजोरी को लेकर अनाप शनाप दावे किए गए और जनता तालियां बजाने लगी। यह मुद्दा इस बात का प्रमाण है कि कैसे इसके सहारे जनता को बेवकूफ बनाया गया। ऐसा नहीं है कि रुपए का गिरना उसके बाद बंद हो गया, लेकिन जनता ने समझना ही बंद कर दिया है। शायद वह और समझने के नाम पर दोबारा बेवकूफ नहीं बनना चाहती। 2014 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है, कांग्रेस पार्टी ने न केवल सरकार की बल्कि भारत की भी मर्यादा गिराई है। यही कारण है कि रुपए के अवमूल्यन और बाकी देशों के हमारे ऊपर हावी होने देने जैसी ताजा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नीति संप्रज्ञ सरकार ने पिछले 5 वर्षों में कई बड़े बड़े घोटाले किए हैं। इन वर्षों में भारतीय मुद्रा का जितना अवमूल्यन हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। 14 अगस्त 2018 की रात हमने भारतीय रुपए के गिरने पर एक प्राइम टाइम किया। उस दिन भारत का रुपया ऐतिहासिक रूप से नीचे गिरा और एक बार $1 का भाव 70 रुपए तक पहुंच गया। दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि 2018 में, ध्यान रखिए, उस साल ना यूक्रेन युद्ध था, ना कोरोना की महामारी की आहट या आशंका। उस साल रुपए की कीमत में पूरे साल में 9.2% की गिरावट आई थी। उसके बाद 2019, 2020, 2021 में लगातार रुपया कमजोर हुआ। 2.3% से लेकर किसी साल 2.9% तक कमजोर हुआ। 4 साल से भारत का रुपया कमजोर होता जा रहा है, लेकिन आज इतिहास में सबसे अधिक कमजोर हो गया। अगस्त 2018 के अंत में जब रुपया गिरकर 70 के आसपास पहुंचा, तब हमने प्राइम टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना बयान दिखाया था। जब वे मुख्यमंत्री थे, उस दिन कांग्रेस ने इसी तरह के बयान को लेकर टिप्पणी की थी। इसमें मुख्यमंत्री मोदी समझा रहे हैं कि रुपया कमजोर होता है तो व्यापारी बाजार में टिक नहीं पाता है, लेकिन आज जब $1 की कीमत 77 रुपए से अधिक की हो गई है, आप किसी व्यापारी से पूछकर देखिए, कोई बोल ही नहीं पाएगा कि बाजार में दिक्कत हो रही है। ज्यादातर लोग मुकर जाएंगे, तारीफ करने की होड़ मच जाएगी। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल, बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा। अंतर्राष्ट्रीय हालात और कारण 2013 में भी रहे होंगे और 2018 में भी, लेकिन रुपए की कमजोरी को सरकार की कमजोरी से जोड़ा गया। मजबूत सरकार के नाम पर झांसा दिया गया कि रुपया भी मजबूत होगा, जबकि रुपया 2013 के भाव से कहीं ज्यादा गिर चुका।